आज रविवार है, बंद करो। म्यूट म्यूट योर सेल्फ प्लीज। म्यूट कर लो प्लीज। तो आज रविवार को सोचा कि थोड़ी तसल्ली से करें भागवतम को, समय से थोड़ा समय दे करके 8 बजे से शुरू किया। सही है क्या? रविवार को थोड़ा 8 बजे भी सही है कि नहीं? रोज रोज है। देखिए, हाँ, डेली डेली हमको शूट नहीं करता है, ओनली सैटरडे संडे वी कैन डू इट। हमको डेली शूट नहीं करता ये टाइम। देखो, 2 बजे से आपका जपा सेशन शुरू हो जाता है, तो दिस इज वेरी फेटल। जो लोग 70 साल से ऊपर की आयु वाले हैं, उनके लिए तो ये टाइम सूटेबल है 2 बजे से। लेकिन उसमें अगर कोई 70-65 साल के नीचे के लोग आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अपने स्वास्थ्य को खराब करेंगे। 2 बजे से आप शरीर को उठा करके अच्छे स्वास्थ्य तो नहीं पाओगे। इसलिए आप अपने जो भी शिक्षा गुरु हैं या जो भी वो कंडक्ट करते हैं क्लासेस को, उनको बोलिए 2 बजे में सिर्फ उन्हीं की एंट्री दें जो 65+ लोग हों। उससे पहले के लोगों को 2 बजे से एंट्री ना दें। ये स्वास्थ्य के ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट आने वाला है। सबसे पहले किडनी खराब होने वाली है। ठीक है, 2 बजे अगर उठेंगे तो कम से कम 3:30 के बाद अगर कोई 3:30 बजे उठे और 9 बजे उठे, 9 बजे सो जाएं तो 3:30 बजे उठें। उसके बाद अपना जो करना है करें। 2 बजे बोलेंगे तो 2 बजे से आपका किडनी काम करना शुरू करता है 5 बजे तक, और 5 से 7 जो है आपका इंटेस्टाइन काम करना शुरू करता है। तो बायोलॉजिकली यह समय बहुत ही, हाँ ठीक है, जिसको जल्दी शरीर छोड़ना है जप करके तो ठीक है, वो कर सकते हैं। लेकिन फिर बीमारी में क्या होगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसलिए 2 बजे ये थोड़ा फेनाटिसिज्म है कह सकते हैं। हाँ, 70-75 की आयु है जिसमें 2 घंटा सोए तो भी चल जाता है। हाँ, खैर एनीवे। ये फोकट का एडवाइस है, जिसको कोई सुनेगा नहीं। लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य और साधना अगर दोनों को बैलेंस करने की बात आती है, तो उसमें सोचना पड़ेगा। अगर साधना को ही ऊपर ले जाना है स्वास्थ्य को बिना केयर किए हुए, तब तो ठीक है, तब तो 1 बजे 12 बजे से ही चालू कर दो, है कि नहीं? हाँ, हाँ। और यदि स्वास्थ्य और साधना को दोनों को बैलेंस करना है, स्वास्थ्य साधना और सेवा तीनों को, तो फिर थोड़ा आपको बॉडी के ऊपर भी ध्यान देना ही पड़ेगा। टाइम से सोना पड़ेगा। अगर 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 10 बजे सोते हैं तो 4 बजे उठ जाइए। 9 बजे सोते हैं तो आप 3 साढ़े 3 में उठ सकते हैं। हाँ, हमारे यहाँ एक हम हरिद्वार में जब रहते थे गोलोक धाम में, तो हमारे यहाँ एक साधु रहते थे। उनका नाम था पर्वत महाराज। गौड़िया मठ के साधु हैं। अभी उनकी आयु 85 साल की है। और 85 साल की आयु में वो, मैंने उनको देखा, मैं उनको देखता हूँ 20 साल से। जब वो 60 साल 65 साल के रहे होंगे, अभी वो 85 साल के हैं। 85-86 होंगे वो, मेरे ख्याल से ज्यादा होंगे। तो उनको मैं देखता था कि शाम को 7:30-8 बजे के बाद, सूर्यास्त के आधे घंटे 1 घंटे के बाद, वो अपने रूम में चले जाते थे और सो जाते थे वो। और सुबह उठते थे वो 2 बजे। 2 बजे उठते ही ठंडा हो या गर्म, जो भी मौसम हो, उस मौसम में पहले फटाक से नहा के जप करने के लिए बैठ जाते थे। लेकिन वो सोते थे कितने बजे? 7:30-8 बजे।
और सुबह 2 बजे फटक से उठ के नहा धो के बैठ जाते थे। और हम लोग जब मंगला आरती के लिए उठते थे उस वक्त तक उनकी 32 माला हो जाती थी। और आज भी उनका वही रूटीन है। पर्वत महाराज, आज उनका वही रूटीन है। और देखिए वो मेरे ख्याल से 85 साल से प्लस में हैं और इतने हेल्दी हैं कि साधना भी अच्छा कर रहे हैं और शरीर को भी मेंटेन किया हुआ है। आज के लोग शरीर को सोने नहीं देते, शरीर को रेस्ट करने ही नहीं देते। लेट सोएंगे जल्दी उठेंगे। लेट सोना प्रेस्टीज है और जल्दी उठना स्पिरिचुअल प्रेस्टीज है। लेट सोना मटेरियल प्रेस्टीज है और जल्दी उठना स्पिरिचुअल प्रेस्टीज है। कुछ लोग कहते भी हैं, कुछ भक्त, अरे हम तो 10 बजे सो के 2 बजे उठ जाते हैं माला करने के लिए। मतलब इसमें कौन सी आपने तीर मार ली? आप अपना डैमेज करके काम कर रहे हो। 10 बजे सो के भी 2 बजे उठ जाते हैं। अरे अच्छा, क्या महान भक्त थे प्रभु, बोले तो हरे कृष्णा महाप्रसादे गोविंदे। 10 बजे सो के भी 2 बजे उठ जाते हैं। तो ये डैमेज करते हैं। मैं एक साधकों की कहानी बताया आपको, आंखों के सामने है। आप लोग हरिद्वार जाइए तो साधक से मिल सकते हैं। उनके शरीर में सिर्फ हड्डी ही दिखती है, स्केलेटन हो चुका है, मांस तो खत्म है उनके शरीर से। इसलिए मैं कह रहा हूँ 85 से भी ज्यादा होंगे। और वो सूर्यास्त होते ही जैसे पक्षी अपने घोंसले में चले जाते हैं, वैसे ही वो भी अपने कमरे में बंद हो जाते हैं। और 7:30 के बाद तो मैंने उनको देखा ही नहीं कैंपस में घूमते हुए। 7:30 8 के बाद, मतलब सूर्यास्त होने के आधे घंटे बाद वो चले जाते हैं। तो ठीक है। देखो, बात अगर कल्याण की है तो मैं बिना कहे रुकता नहीं हूं, इसलिए कल्याण की बातें मैं कह देता हूं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कल श्रीमद् भागवतम में द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक को हमने कर लिया था। 28वें श्लोक से हम लोग पढ़ रहे हैं। संदर्भ यह चल रहा है कि ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान के अन्य अन्य अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। संक्षेप में ही कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। यद्वै ब्रजे ब्रज पशून् विस्तोयपीथान् पालास्त्वजीव यदनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धयेति विषवीर्विलोलजिह्वा उच्चाटयस्यीदुरकं विरहनन्ददिन्याम् तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशि निशयानं दावाग्निशुचिवने परिदग्ध्यमाने उन्नेशयति व्रजमतो वसितान्तकालं नेत्रे पिधाय सविलो निद्वयम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं शीघ्रो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारद जी कह रहे हैं, वे भगवान ब्रज में विषैले पानी के पी लेने के कारण बछड़े और ग्वाल बाल भी मर जाएंगे। जब वे अमृतमयी अनुग्रह दृष्टि की वर्षा से उन सबों को जीवित कर देंगे, उस यमुना के जल को शुद्ध कर देने के लिए
यमुना में विहार करते हुए विषातिरेक के कारण चंचल जीवा वाले कालिए नाग को वहां से निकाल देंगे। ये सब देंगे फ्यूचर टेंस में बातें हो रही है, भविष्यत काल में, क्योंकि भगवान के आने से पहले ही ये ग्रंथ की रचना हो गया था। जैसे अभी हम लोग कहते हैं ना कि कल की शरीरा, ये कल की आएंगे, ये ऐसा होगा वैसे होगा। अब भगवान आने वाले हैं, उससे पहले ही कल की के बारे में विस्तार से हम जानते हैं भागवतम के संदर्भ में। उसी प्रकार से बुद्ध से पहले जो, बुद्ध और राम से पहले, कृष्ण से पहले जो ये ग्रंथ की रचना हुई है वो भविष्यत काल में इसमें लिखा गया है। कालिए मर्दन के ही दिन जब लोग यमुना तट पर सो जाएंगे और ग्रीष्म ऋतु होने के कारण जब आसपास का मुंज वन जलने लगेगा, उस समय बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण प्राण संकटापन्न सबों के नेत्र को बंद करवाकर सबों को उस अग्नि से बचा लेंगे। यह उनका कर्म दिव्य होगा। यहाँ पे उनिष्यति है, उनिष्यति, ये जो अश्यति है ना, मतलब ये जो है भविष्यत काल के लिए आता है। पश्यति, खादिष्यति, भविष्यति, ये सब भविष्य के लिए फ्यूचर टेंस में ऐसा बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को बांध देने के लिए उनकी माता जितनी भी रस्सी लेंगी वह उनके पेट में 2 अंगुल छोटी हो जाएगी तथा जम्भाई लेते हुए भगवान के मुख में संपूर्ण विश्व को देखकर यशोदा जी आश्चर्यचकित हो जाएंगी और बाद में वे आश्वस्त होंगी। ये भगवान के कुछ इंपॉर्टेंट लीलाएं जो होगी वो नारद जी को ब्रह्मा जी कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण नंद जी के अजगर के मुख से बचाएंगे तथा वरुण के पास से मुक्त करेंगे। मैदानम के पुत्र व्योमासुर के द्वारा ग्वाल बालों के गुफा को बंद किए जाने पर वे उन सबों को बचा लेंगे। दिन भर कामों में लगे रहने के अत्यंत शांत तथा रात्रि में सोने के कारण मुक्ति प्राप्ति के साधन से रहित गोकुल के लोगों को भगवान वैकुंठ ले जाएंगे। यह उनका दिव्य कर्म ही होगा। तो हे निष्पाप नारद, गोपों के द्वारा इंद्र यज्ञ नहीं किए जाने पर क्रुद्ध होकर जब इंद्र वर्षा करने लगेंगे तो कृपा परतंत्र होकर पशुओं की रक्षा करने के लिए 7 वर्ष की अवस्था वाले भगवान श्री कृष्ण अपने ही हाथ पर छत्रक पुष्प के समान आसानी से गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक धारण किए रहेंगे। कुछ आश्चर्यमय लीला जो भगवान करेंगे वो बता रहे हैं। ऐसे ही पूर्णिमा की रात्रि होगी, क्रीडवन्ने निशि निशाकर रश्मि गौवार रसो मुखा कल पदायत मूर्छतेना उद्दीप्त अस्मर रुजाम ब्रज वृद्ध धुनाम हर्तु हरिष्यति शिरोदधना दनदा नुगश्य हरु हतु हरिष्यति। क्या करेंगे भगवान? पूर्णिमा की रात्रि की चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित रात्रि में रास क्रीड़ा करने की इच्छा से मनोहर संगीत से युक्त वन में क्रीड़ा करते हुए उद्दीप्त काम की वासना से युक्त गोपियों का हरण करने वाले यक्ष का श्री भगवान ने सिर काट दिया, सिर काट देंगे। जो यक्ष होगा, चंद्रमा की पूर्णिमा की रात्रि में जो रास क्रीड़ा होगी, उस क्रीड़ा में मनोहर संगीत से युक्त वन में क्रीड़ा करते हुए उद्दीप्त काम वासना से युक्त गोपियों का हरण करने वाले यक्ष
का भगवान सिर काट देंगे। तो ये यक्ष जानते हैं, ये यक्ष लोग पृथ्वी के ऊपर आकाश मार्ग से घूमते रहते हैं और ये यक्ष लोग स्वभाव से बड़े कामुक होते हैं, स्त्री लंपट होते हैं। यक्षों के द्वारा ही जो कंस था, कंस किसका पुत्र था बताओ? किसी को मालूम है कंस किसका पुत्र था? कुछ मामला इसमें गंभीर है इसलिए पूछ रहा हूं। आप लोग क्या जानते हैं कंस किसका पुत्र था? किसी को नहीं मालूम? देवकी के चचेरा भाई था, लेकिन पुत्र किसका था? वाह, किसी को नहीं मालूम सही में। तो कंस एक्चुअली था यक्ष का पुत्र, समझे? यक्ष पुत्र था कंस। और वो इसलिए था कि यक्ष ने महाराज उग्रसेन थे, महाराज उग्रसेन जी की पत्नी रात्रि के समय उपवन में टहल रही थी, समझे? रात्रि के समय उपवन में टहल रही थी, बगीचे, बाग बगीचे में। उनका पहले राजा महाराजाओं का अपना एक प्राइवेट बगीचा होता था, आज भी बड़े बड़े महाराजाओं का होता ही है, राजाओं का होता ही है। आजकल पीएम सीएम के पास भी होते हैं पर्सनल गार्डन, जैसे प्रेसिडेंट का गार्डन है। वो अपने उपवन में घूम रही थी, उग्रसेन जी की पत्नी। उसी समय यक्ष ऊपर से गुजर रहा था। यक्ष को उग्रसेन जी की आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? सुनाई दे रहा है क्या आप लोगों को? हरे कृष्णा, वीडियो नहीं चल रहा क्या? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कोई नहीं बोला, लगता है नेट नहीं चल रहा है क्या? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है क्या? कोई कोई अनम्यूट करके बोलो यस नो। हरे कृष्णा, ये तो कनेक्टेड दिखा रहा है हमारे यहाँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दिनेश प्रभु, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरि बोल, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नेट लगता है नहीं चल रहा है। नेट नहीं चल रहा क्या? नेट नहीं चल रहा है क्या? तुम्हारा नेट चल रहा है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, नेट तो चल रहा है। नेट चल रहा है, नेट में कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
आवाज आ रही है? कुछ तो गड़बड़ है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कोई बोल नहीं रहा है, लगता है आवाज नहीं जा रही है। कनेक्ट तो है, ऑलरेडी कनेक्टेड है, नेट भी सही है, हमारे यहाँ तो सब सही है। तुम जरा ज्वाइन करके देखो तो। तो भगवान की ऐसी लीला हुई कि उस यक्ष को काट देंगे सर। जितने भी प्रलंबासुर, टेनकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणूर आदि पहलवान, कुबलयापीठ, हाथी, कंस, काल, यमन, भौमासुर, पौंड्रक, शाल्व, द्विविध नामक बानर, बल्व, हाँ, दंतवक्त राजा, नग्नजीत के 7 बैल, संबरासुर, विदुरथ तथा रुक्मी एवं कामभोज, मत्स्यक्रु, कैकेय, हाँ, संजय आदि देशों के लोग, राजा, जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में आएंगे, वे सब के सब बलराम, भीमसेन तथा अर्जुन आदि नामों के बहाने स्वयं श्री भगवान के द्वारा मारे जाकर उनके ही लोक में जाएंगे। अरे तुम ज्वाइन करो तुम पहले। क्या हो रहा है? यहाँ आ ही नहीं रहा। तो समय के अनुसार लोगों की बुद्धि मंद पड़ जाती है। काले न मिलित धी याम वृष्मे निणाम स्तुकायुषाम स्वनिगमो बत दूर पारः। समय के अनुसार लोगों की बुद्धि मंद पड़ जाती है और उन लोगों की आयु भी कम हो जाती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि मेरे आत्म तत्व को बतलाने वाले वेदों को समझने में लोग असमर्थ हैं, उस समय प्रत्येक युग में माता सत्यवती के गर्भ से व्यास जी के रूप में अवतीर्ण होकर भगवान वेद रूपी वृक्ष की शाखाओं का विभाग करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी चतुर्युगी है, चतुर्युगी, उस सब में जब कलयुग आता है, कलयुग जब आता है तो, और इन युगों में जब लोगों की आयु और बुद्धि कम हो जाती है, मंद पड़ जाती है, तो हर चतुर्युग में भगवान वेद व्यास के रूप में आते हैं और वेदों को स्थापित करते हैं। ये सही है, नहीं नेट नहीं चल रहा। नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट नहीं आ रहा ज्वाइनिंग का, मतलब वो नहीं चल रहा। तो हर बार भगवान आते हैं और देव दिशाम निगम वर्तमने निष्ठितानां पूर्वीर्मयेन विहिताभिदृशतुभिः। देवताओं के द्वारा शत्रु सभी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैं दानव के द्वारा निर्मित नगरियों के अदृश्य वेग वाली नगरियों में रहकर लोगों का विनाश करने लगेंगे। उस समय लोग की बुद्धि को मोह में डालने वाले तथा अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाले वेश को धारण करके बहुत से पाखंड धर्म का उपदेश करेंगे। देवताओं के शत्रु सभी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैं दानव द्वारा निर्मित नगरियों के अदृश्य वेग वाली नगरियों में रहकर
लोगों का विनाश करने लगेंगे और उस समय भगवान लोगों की बुद्धि को मोह में डालने वाले तथा अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाले वेश को धारण करके बहुत से पाखंड धर्म का उपदेश करेंगे। अच्छा, भगवान ही करेंगे स्वयं? देवताओं के शत्रु सभी वेद मार्ग का सहारा लेकर मय दानव के द्वारा निर्मित नगरियों के अदृश्य वेग वाले नगर में रहकर लोगों का विनाश करने के लिए उस समय भगवान लोगों की बुद्धि को मोह में डालने वाले अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाले वेश को धारण कर बहुत से पाखंड धर्म का उपदेश करेंगे। हाँ, ये बुद्ध अवतार के बारे में कह रहे हैं। ये बुद्ध अवतार के बारे में लिखा हुआ है, सही है। तो भगवान क्या करेंगे? बुद्धि को मोह में डालने वाले और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाले वेश को धारण करके पाखंड धर्म का उपदेश करेंगे स्वयं। वो बुद्ध अवतार है। श्री भगवान बुद्ध रूप से बहुत अधिक पाखंड धर्मों का उपदेश करेंगे। जिस समय सज्जनों के भी घर में हरि की कथा नहीं होगी, लोग सज्जन होंगे फिर भी हरि की कथा नहीं होगी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी पाखंडी हो जाएंगे, राजा लोग शूद्र हो जाएंगे, तथा जिस समय कहीं भी स्वाहा स्वधा वशट शब्द सुनाई नहीं पड़ेंगे, उस समय युग के अंत में कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार ग्रहण करेंगे। तो सर्गे तपो मृषये नव्ये प्रजेशा स्थाने च धर्ममखमन् वरावनिशीनिशः अन्ते तु धर्महरन् वशासुराद्या माया विभूतये महापुरुषशक्तिभाजः। अनेक पराशक्तियों से संपन्न परमात्मा की माया की ये विभूतियां आविर्भूत होगी। वे सृष्टि काल के समय तपस्या रूप में ऋषिगण और नव प्रजापतियों के रूप में आविर्भूत होते हैं। स्थिति काल में धर्म यज्ञ मनु देवता राजा के रूप में आविर्भूत होती हैं और संहार काल में तो अधर्म शंकर जी क्रोधवशा नामक सर्प तथा दैत्य के रूप में आविर्भूत होते हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के सारे धूलकणों को भी गिन सकने में समर्थ कौन ऐसा पुरुष है जो भगवान विष्णु के संपूर्ण लीलाओं को गिन सके? त्रिविक्रम अवतार में त्रैलोक्य को नापते समय उनके अदम्य वेग के कारण जब ब्रह्मांड तंत्र कांपने लगा, उस समय भगवान ने अपनी शक्ति से उसको स्थिर किया। माया रूपी शक्ति से संपन्न श्री भगवान के संपूर्ण गुणों का अंत हम नहीं जानते हैं। ये तुम्हारे बड़े भाई सनक आदि महर्षि गण भी नहीं जानते हैं, तो फिर दूसरों का क्या कहना। आदिदेव शेष भी उनके गुणों का गायन करते हुए श्रीमान के गायन करते हुए श्री भगवान के गुणों का आज तक का कोई भी अंत नहीं जान सका। हरे कृष्णा। नेट ही नहीं चल रहा, कुछ तो है, भीड़ भाड़ है, ज्यादा लगता है। सुबह में नहीं आ रहा था। और इस प्रकार से जिन जिन जीवों पर भगवान दया करते हैं, येषां स एव भगवन् दयेनन्त सर्वात्मनारिपततो यदि निर्वक्कैलम् ते दुस्तरामतिरतरन्ति च देवा मया नैषां ममाहमीति धिः शशिगालभक्षये। जिन जीवों पर भगवान दया करते हैं
वही निष्कपट भाव से अपने को श्री भगवान के चरणों के आश्रित बना देते हैं, वही महापुरुष भगवान की माया को पार कर जाते हैं। उन महापुरुषों को अपने तथा अपने पुत्र आदि के शरीर में अहंत्व और ममत्व की भावना नहीं होती है। यह शरीर तो कुत्तों और श्यारों का भक्ष्य है। तो जीव पर भगवान जिस जीव पर दया करते हैं वे ही जीव निष्कपट भाव से अपने को भगवान के चरणों में आश्रित बना देते हैं। भगवान के चरणों में आश्रित बनाना भी भगवान के दया के ऊपर ही है। वेदाहमंग परमस्य हि योग माया यूयं भवश्च भगवात् न दित्यवर्य पत्नी मनो सबमनश्च दतात्माश्च प्राचीन वर्हि रिभुग्रंग उत्तरवश्च। वे वत्स, उस परम पुरुष की माया को मैं जानता हूँ। तुम लोग भगवान शिव, दैत्य शिरोमणि प्रहलाद, मनु की पत्नी शत्रुपा, मनु के पुत्र प्रियव्रत आदि प्राचीन वरी ऋषि और ध्रुव भी जानते हैं। यद्यपि मुझको आत्मज्ञान नहीं है, फिर भी भगवान की कृपा से श्री भगवान की यह माया है, इस तरह से मैं इसको जानता हूं। तुम लोग भी जानते हो, तुम लोग ही नहीं उसके अलावा और भी लोग जानते हैं। स्वयंभू मनु, प्रहलाद, शत्रुपा, मनु के पुत्र प्रियव्रत, उत्तानपाद, उनकी कन्याएं भी जानती हैं। प्राचीवर्षी रिभु वेन के पिता राजा अंग और ध्रुव भी जानते हैं। प्राचीवर्षी में विसर्ग का लोप आर्ष है। तो इसके अतिरिक्त इक्ष्वाकु, पुरूरवा, मुचकुंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि, मानधाता, अलर्क, सतधन्वा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्त, दिलीप, सौभरी, उतंक, शिबी, देवल, विप्लाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर और भूरिसेन तथा दूसरे जो विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, अष्टिनेश, विदुर, अष्टसेन, विदुर और श्रुतदेव इत्यादि भी भगवान के इस लीला को जानते हैं। यदि अद्भुत पद विन्यास करने वाले श्री भगवान के भक्त के समान स्वभाव बनाने की इच्छा प्राप्त स्त्री, शूद्र, हुण और शवर जाति के जीव, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी श्री भगवान की माया को जानकर उसको पार कर जाते हैं। तो फिर वेदज्ञ ब्राह्मण और उनके विषय में क्या कहना। तो परमात्मा का स्वरूप एक समान, शांत, केवल ज्ञान रूप स्वरूप है। वे माया के मल से रहित हैं, सम माया कृत विषमताओं से रहित हैं। वे सत्य और असत दोनों से रहित हैं। वे किसी भी शब्द का विषय नहीं जानते, किसी भी शब्द का विषय नहीं बनते हैं। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले क्रियाओं का फल भी वहां नहीं होता है। उस परम तत्व के सम्मुख जाने पर लज्जित होकर माया उस परमात्मा से दूर चली जाती है। अर्थात कृष्ण जहां, वहां माया का नहीं अधिकार। तो पंखा तो तेज कर दो। इस समय तद्वै पदम भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति द्विजस्त सुखम विशोकम। इस परम पुरुष का वही परम पद है जिसे मुनिजन अजस्त्र सुख, विशोक और ब्रह्म रूप से जानते हैं, जिसमें यतिजन अपने सहचारी मन को नियंत्रित करके भेद रहित होने के कारण ज्ञान के साधनों का उसी तरह परित्याग कर देते हैं जिस तरह से स्वयं मेघ रूप होने के कारण इंद्रकूप खोदने के लिए अपने साथ कुदाल नहीं रखते। अपने स्वभाव के अनुसार मनुष्यों द्वारा किए गए शुभ कर्मों का फल भी वही परमात्मा देते हैं। यह प्रसिद्धि है और उसी तरह से होता है जैसे जिन धातुओं से शरीर का निर्माण होता है और उन धातुओं के विनष्ट हो जाने पर उसके
पश्चात शरीर विनष्ट हो जाता है, किंतु उस शरीर से विद्यमान आकाश नष्ट नहीं होता है। उसी तरह उस शरीर के भीतर विद्यमान अजन्मा महात्मा भी विनष्ट नहीं होती है। लास्ट में कहते हैं, हे नारद, इस संपूर्ण जगत के सृष्टा भगवान का वर्णन मैंने आपके समक्ष संक्षेप में किया है। यह कार्य कारण रूप जगत श्री हरि के से भिन्न नहीं है, किंतु इस जगत के कारण होने के कारण श्री हरि उससे भिन्न जरूर है। और भगवान ने मुझको जिसका उपदेश दिया वही भागवत है। इदम भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम संग हो अयम विभूति नाम तमे तद्विपुली कुरु। यह भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त रूप है, तुम इसका प्रचार करो। श्री भगवान ने मुझको जो उपदेश दिया वही भागवत है, तो इसका तुम प्रचार करो। प्रचार करने का काम तुम करो। जिस तरह से श्री हरि में लोगों की भक्ति हो, इस तरह से मन में विचार करके तुम इसका वर्णन करो। अब उन्होंने तो जैसे तैसे बता दिया ब्रह्मा जी ने, लेकिन नारद जी को यह भी कह दिया कि कुछ ऐसा करो जिससे भगवान में लोगों की भक्ति उत्पन्न हो। तो इस तरीके से तुम प्रचार करो, अर्थात तुम चाहो तो इसमें कुछ जोर और घटाव भी कर सकते हो, ताकि लोगों का जो भगवान में भक्ति हो, जिस तरह से भी भगवान में लोगों की भक्ति हो, उसी तरह से मन में विचार करके तुम इसका वर्णन करो। मायां वर्णयतो अमुष्य ईश्वरस्यानुमोदितः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मानुमोयति। श्री भगवान के अचिंत्य भक्ति माया का वर्णन करने वाले, उसका अनुमोदन करने वाले तथा दूसरों के द्वारा कहे जाने पर उसको नित्य ही श्रद्धा पूर्वक सुनने वाले का मन भी माया से मोहित नहीं होता है। यदि भगवान के भक्त माया का भी अगर वर्णन किया जाए तो उससे सुनने वालों का श्रद्धा और उनका मन माया से मोहित नहीं होता है, श्रद्धा भगवान में चला जाता है। तो इस तरीके से यह अध्याय समाप्त हुआ। और इस अध्याय में कितने श्लोक फर्दर पढ़ा गया? टाइम क्या हुआ? 8:53। तो यहाँ पर 7वां अध्याय समाप्त हो जाता है। नारद जी को बता दिया कि जो भगवान ने मुझको उपदेश दिया वही भागवत है, और तुम भागवत का प्रचार इस प्रकार से करो जिससे लोगों की भक्ति बढ़े। ताई से आज तो इस प्रकार से, हाँ 24 लिखा हुआ है। 24 के बाद हुआ नहीं क्लास? 25, अच्छा 25 तारीख नहीं लिखा हुआ है। 25/8 तो 26/8 ही होना चाहिए। 27 है तो कल 26 होना चाहिए फिर तो ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव एकम तस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। तो हम लोग आगे 8वां अध्याय पढ़ेंगे, राजा परीक्षित के अनेक प्रश्नों। और यहाँ पर वॉल्यूम 1 समाप्त हो जाएगा, फिर वॉल्यूम 2 निकलेगा। निकला हुआ ऑलरेडी। थर्ड नहीं, सेकेंड। उसमें वो भी सेकेंड ही चलेगा।